प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से हम परमेश्वर के चरणों में हैं और आज फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज फिर हमें जीवन दिया ताकि हम जिंदा रह करके उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। परमेश्वर एक बार फिर से हमें अपने चरणों के पास लेकर आया है ताकि हम उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम की बड़ाई करें और आज फिर हम अपने जीवन के द्वारा से उसको सराहें और उसे दंडवत करें। आज की आराधना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं ताकि आज फिर हम उस महान परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा से महिमा दे सकें। आज फिर जब हम आराधना के लिए तैयार हैं, हम इससे पहले कि आराधना में चले जाएं, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो प्रभु तूने हमें दिया है कि आज फिर हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति अपने जीवनों के द्वारा से कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, जबकि महामारी का दौर है प्रभु जी, त्राही त्राही तमाम देश में मची हुई है प्रभु जी, और पूरे संसार प्रभु जी इस प्रभु जी त्राही के माहौल से गुजर रहा है। लेकिन प्रभु आपने इस तमाम कठिन पीड़ाओं के दिनों में भी आपने प्रभु हम लोगों को थाम के रखा है।
ताकि हम तेरी ओर अपनी आंखों को उठाए रहें और अपने जीवन से तुझे महिमा दे सकें। आज जब फिर प्रभु जी हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु अब तक प्रभु हमें मिटने नहीं दिया, बल्कि प्रभु जी तूने हमें जीवन दिया ताकि हम आज फिर तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी हर एक करुणा के लिए, हर एक भलाई के लिए, जो हमारे साथ नहीं बल्कि पूरी कलीसिया के साथ रही, हर एक परिवार पर रही और प्रभु हर एक बुजुर्ग बच्चे पर रही। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु जी हमारी इस आराधना में जुड़ते हैं उन सब के साथ रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे कौम के लिए प्रभु, जिसको तूने संभाला है और प्रभु जी और बचा कर रखा है अब तक, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोग इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन प्रभु आपकी करुणा आपकी भलाई हम सबके साथ रही। प्रभु जी हम में कोई खूबी और लियाकत तो नहीं थी, लेकिन प्रभु आपने अपना अनुग्रह जो हम सब पर किया है उसका ये प्रतिफल है। सो प्रभु आज फिर हम अपने जीवन से तुझे धन्य कहने के लिए, तेरी आराधना तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए तेरे समीप आ गए हैं और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आज फिर तू हमसे बातचीत कर और आज फिर हमारी इस आराधना में अपनी सहायता हमें प्रदान कर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सकें। हम इस पूरी आराधना को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं और चाहते हैं पिता कि तू अपनी अनुकंपा पूरी कलीसिया पर और इस आराधना पर बना के रख। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सो ये समय है कि हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को सुने, हम जो है अपना ध्यान इस भजन की ओर लगाएंगे, ताकि हम अपने मनों को इस भजन के द्वारा से तैयार कर सकें। आज जब ये भजन बजता है और हम अपने घरों पर हैं, जब ये भजन बजता है और हम सुनते हैं, हम भी साथ बैठ करके ताली बजा करके इस भजन को गाएं, ताकि हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपनी जिंदगी में होने पाए। निश्चय प्रिय भाई बहनों कि हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन जो साधन हमें दिए हैं उसमें हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ें, अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएं और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगा करके हम उसकी जय जयकार करें। सो आइए हम सब इस भजन के द्वारा से परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी।
यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। मेरी सांसों में है यीशु तेरी ही सांसें, मेरे होठों पे है यीशु तेरी ही बातें। तेरा नाम मुझको जीवन देता, तेरा नाम मुझको सामर्थ देता। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु, तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरे नाम को ऊंचा मैं हर दम रखना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर हमें अपने चरणों में ले आया है ताकि हम परमेश्वर की उस जीवित वाणी को हम अपने जीवन के द्वारा से एक बार फिर से सुन सकें और उसे ग्रहण कर सकें। यह परमेश्वर का अनुग्रह है प्रिय भाई बहनों, जो इन दिनों में परमेश्वर हम सब से बात कर रहा है।
और हमें अपने वचन से जो है इन अंतिम दिनों के बारे में बता रहा है। न जाने कितने लोग हैं जो इन बातों को, इन सच्चाई को अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे, लेकिन प्रभु ने हमारी जिंदगी में ऐसा अवसर दिया है कि हम जो है सब जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से इस प्रकाशन को हम प्राप्त करें। इन दिनों में हम एक विषय पर बात कर रहे हैं और वो विषय था कि इन दिनों में जबकि प्रभु का आना बहुत निकट है, हर एक मसीह को इन 3 बातों पर ध्यान करके अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। और वो 3 बातें जो हम देख रहे थे पिछले रविवार को, उनमें से जो है हमने जो है 3 बातों को देखा। पहले वो सावधान रहने से संबंधित थी। सावधान रहने में हमने 3 बातों को देखा। पहली बात, हमें सावधान रहना है परमेश्वर के वचन के प्रति। दूसरी बात जो हमने देखी सावधान रहने को लेकर के, वो था परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति और झूठे उपदेशक और भविष्यवक्ताओं के प्रति। हमने इन बातों पर जो है विचार किया और फिर हमने विचार किया जागते रहने के बारे में। हमें जागते रहना है और हमने जागते रहने के बारे में सीखा। और आज जो समय है वो तीसरी बात की ओर मनन करने का है, और वो तीसरी बात है कि हम जागते और प्रार्थना में लगे रहें या प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और आज हम प्रार्थना करने के बारे में सीखेंगे कि प्रभु ने आखिर ये बात अपने चेलों को क्यों कही कि प्रार्थना करते रहो। ऐसी कौन सी बात है प्रार्थना में जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा के रूप में इस बात को कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और आज हमें इस बात को समझना होगा प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने जीवन को जो है इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमें इस बात को मनन करना है, देखना है, ध्यान करना है, आखिर ये बात प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कही। और प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में लगे रहने का या प्रार्थना करते रहने का या प्रार्थना करते रहो का जो अर्थ है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रार्थना में अर्पित रहो। मैं ऐसा समझता हूँ, अर्पित रहो, प्रार्थना में अर्पित रहो, अपने आप को अर्पित कर दो प्रार्थना के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ इस बात के प्रति। हो सकता है इसका कुछ और भी अर्थ हो, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में इस बात को समझा कि यीशु ने जो कहा प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब प्रार्थना में अर्पित रहो, प्रार्थना में अपने आप को अर्पण कर दो। और जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे प्रिय भाई बहनों, तो निश्चित है हम जागते भी रहेंगे। और हम अगर जागते रहेंगे तो हम प्रार्थना में भी लगे रहेंगे, दोनों ही बातें। और इसलिए जो है आज हम प्रार्थना के बारे में बातचीत करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर प्रार्थना करने के बारे में क्यों कहा। इससे पहले कि हम इन सब बातों को समझें और हम इस बातों को और भी ध्यान करें, मनन करें, मैं बताना चाहता हूं कि हम को प्रार्थना क्यों करना है, क्यों प्रभु ने कहा क्यों करना। इसलिए करना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रार्थना जो है किसी ने कहा है कि वो रीढ़ की हड्डी के समान है। जैसे रीढ़ की हड्डी पर हमारा पूरा शरीर जो है खड़ा रहता है, वैसे ही प्रार्थना जो है जब हम अपने जीवन में करते रहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। जब हम अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाते हैं तो हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। दूसरी बात जो प्रार्थना करने के बारे में यीशु मसीह ने कहा वो ये है कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है, एक संबंध है, एक जो है रिश्ता है।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ते को अपनी जिंदगी से प्रकट करते हैं। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जो व्यक्ति, जो मसीह परिवार, जो मसीह विश्वासी प्रार्थना का जीवन नहीं जीता, वो परमेश्वर के साथ खड़ा नहीं रह सकता, वो परमेश्वर की बातों के साथ खड़ा नहीं रह सकता, वो परमेश्वर की महिमा के साथ खड़ा नहीं रह सकता, वो परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन नहीं। क्योंकि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से हमें जोड़ती है, प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर से जोड़ती है प्रिय भाई बहनों। और प्रार्थना से हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो और भी मजबूत होता है। प्रार्थना हमारे रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करते रहो ताकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता बना रहे, मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है और मजबूत होता जाए, मेरा और तुम्हारे रिश्ते जो है सदा के लिए एक दूसरे के साथ कायम रहे। और प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है कि हमें जो है परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है क्योंकि इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं कि परमेश्वर से हम अपने संबंधों को जोड़ करके रखें। और इसलिए हमें प्रार्थना का जीवन जीना है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और आज के युग में परमेश्वर से बातें करना आज मसीही लोगों ने बंद कर दिया है, बंद कर दिया प्रिय भाई। काश हम परमेश्वर से बातें करने वाले होते। आज के युग में जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, आज के युग में हमारे पास समय नहीं कि हम परमेश्वर से बातें करें। बाकी सब बातों के लिए हमारे पास समय है ना। हम घंटों घंटों बातें कर सकते हैं। इन दिनों में तो हमारे पास एक माध्यम है, वो है मोबाइल, जिसके द्वारा से जो है जवान तो मोबाइल पर रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक जो है बातें करते रहते हैं। इतनी बातों का भंडारा उनके पास है। जो रात सोने के लिए है वो उसमें बातें करते हैं। किससे? कि हम जवान जो बातें करते हैं वो समझते होंगे कि किससे बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। इतना समय उनके पास है। इसी रीति से जो बहनें हैं उनके पास भी बहुत समय है मोबाइल पर बात करने का, मोबाइल में लगे रहने का बहुत समय है। प्रार्थना के लिए समय नहीं उनके पास, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, प्रार्थना के लिए नहीं है। कुछ नहीं होगा तो मोबाइल पे एक दूसरे को फोन करके यही पूछेंगे, हैं क्या बनाया, क्या खाया, अच्छा ये रेसिपी कैसे बनती है, इसका ये कैसे बनता है, वैसे ही बातें करेंगी। अच्छा तुम शॉपिंग करने गई थी कि नहीं गई थी, तुमने साड़ी खरीदी नहीं खरीदी, अच्छा साड़ी कैसी खरीदी, कैसे कलर की, जरा दिखाओ वीडियो कॉल करके। मतलब कितनी देर हम उसी विषय पर बातचीत करेंगे और कई बातों पर बातचीत करेंगे। किसी बहन की बुराई के विषय में बातचीत करेंगे, किसी की भलाई के विषय में बातचीत करेंगे। मतलब हमारे पास बहुत समय है बातचीत करने का। इसी रीति से पुरुष लोग भी हैं, वे भी जो है अपने मोबाइल के द्वारा से घंटों अपने ऑफिस स्टाफ्स के विषय में बातचीत करने में, अपने जो क्लोज टू कोवर्कर है उसके साथ लगे रहते हैं। फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा है, उसका ऐसा स्वभाव है, वो तो बहुत ही बेकार आदमी है, ये घंटों उस पर चर्चा करते रहेंगे, घंटों इन बातों पर लगे रहेंगे। इसी रीति से बच्चे भी हैं जो सिर्फ गेम में लगे रहते हैं, गेम ही खेलते रहते हैं। माँ बाप भी कहते हैं लगे चुपचाप, बड़ा खत्म। आज प्रार्थना करने का समय नहीं, आज परमेश्वर से बात करने का समय नहीं मनुष्य के पास। अगर परमेश्वर से बात भी करेंगे तो उतनी करेंगे जितनी खाने की दुआ। खाने की दुआ कितनी बड़ी होती, कितनी बातचीत होती खाने की दुआ में। बस उतनी ही बातचीत हम अपनी व्यक्तिगत दुआओं में परमेश्वर के साथ करते हैं। लेकिन संसार की अगर बात करने की बात करें तो घंटों
2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे हम बात करते रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले जो दिन हैं वो कैसे होंगे। इसलिए प्रभु ने इन सब बातों को समझते हुए अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि तुम प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना का जीवन जीना, ताकि तुम जब समय खराब हो, दिन खराब हो, स्थितियां खराब हो, परिस्थितियां खराब हो, तब तुम मुझ में बने रह सको। क्योंकि प्रार्थना ही है जो प्रभु में हमें बना करके रखती है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं तो प्रिय भाई बहनों, केवल हम परमेश्वर से बात ही नहीं करते, परंतु हम परमेश्वर से मिलते भी हैं। वो हमारा एक मिलने का समय भी होता है परमेश्वर के साथ, कि हम उस बातचीत के द्वारा से हम परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप रखते हैं, मिलाप करते हैं उससे हम, प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, जब लोगों के पास दुनिया के लिए समय, तो फिर जो है मनुष्य के जीवन में परमेश्वर से बात करना बिल्कुल उनकी जिंदगी में नहीं रहता, बल्कि उनकी जिंदगी में संसार और संसार की अभिलाषाएं और संसार का पाप जो उनमें छिपा बैठा है, वो उन्हें परमेश्वर के निकटता में जाने नहीं देता। और इसलिए आज जब हम इन कठिन दिनों में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों, बहुत कठिन दिन है, बहुत कठिन दिन है। पिछले 1.5 साल से ये महामारी चल रही है। इन 1.5 साल में जो है कितनों ने अपने लोगों को खो दिया है। और इस दूसरी लहर में तो हम सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है मसीह लोग जो है इस दुनिया से कूच करके गए हैं। प्रभु के भक्त लोग कूच करके गए इस महामारी से। प्रिय भाई बहनों, पिछली भी महामारी आई थी, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में हमने इस बात को सुना था कि जो है लोग जो है जो मसीह विश्वासी हैं वो मरे हों। लेकिन अब की बार इस लहर में सबसे ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस समय में ये चेतावनी दी थी कि जो हमें रहने का घर में समय दिया था, हमने उस समय का सदुपयोग ठीक से नहीं किया। उस समय हमने अपनी जिंदगी को प्रार्थना के साथ नहीं रखा। उस समय हमने जो है अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ तैयार नहीं किया। भरपूरी के साथ अवसर था, समय था हमारे पास, मौका था हमारे पास कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ खड़ा रखें, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। प्रिय भाई बहनों, हम जो है अपनी जिंदगी को जो है इस पृथ्वी पर जो है उस संसार के लोगों की तरह जिए। घर में रहे हमने पिज्जा बनाया, घर में रहे हमने जो है रसगुल्ले बनाने सीखे, घर में रहे हमने केक बनाना सीखा और कई चीजें हमने करी, लेकिन प्रार्थना के साथ अपनी जिंदगी को खड़ा नहीं किया। घर में रहकर हमने मोबाइल पर बातें की, हमने घर में रहकर टेलीविजन को देखा घंटों, लेकिन हमने परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को नहीं रखा। प्रिय भाई बहनों, और इसलिए जब ये लहर आई तो ये अब अपने साथ बहा ले गई, विश्वासियों को भी अविश्वासियों को। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, इन दिनों में परमेश्वर जो है छटनी कर रहा है। मत भूलिए, छटनी कर रहा है, क्योंकि सूप उसके हाथों में है और वो गेहूं को अलग फटक करके और भूसी को अलग करेगा। और इसलिए इन दिनों में मैं ये नहीं कहता धर्मी नहीं मरेंगे, धर्मी भी मरेंगे, लेकिन जो धर्मी मरेंगे उनके लिए फायदा है। वो ये फायदा है कि परमेश्वर उनको अपने साथ जब प्रभु आएगा बादलों पर ले जाएगा। और यदि हमने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ नहीं जिया और इस दुनिया से कूच करके निकल गए तो फिर क्या होगा प्रिय भाई बहनों। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को समझते हुए
हम नासमझ नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये पवित्र शास्त्र दिया है जिसमें उत्पत्ति से लेकर के संसार के अंत तक की बातें हैं, और संसार के अंत के बाद क्या होगा, नई सृष्टि, नया आकाश तक की बातें इसमें लिखी हैं। उसमें कौन रहेगा ये सब बताया गया इस पवित्र शास्त्र के अंदर। और इसको अपने पास रखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसको अपने घरों में रखने के बाद, यदि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए खड़ा ना कर सके, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध ना बना सके, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार नहीं कर सके, तो हम कैसे बादलों पर उठाए जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि जो हनूक था वो उठा लिया गया पृथ्वी पर से, उठा लिया गया पृथ्वी पर से। क्यों उठा लिया गया? ऐसी कौन सी बात थी जो उठा लिया गया? बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। संग संग चलने का मतलब है बिल्कुल परमेश्वर का अनुकरण करना। जैसा परमेश्वर का जीवन है उस जीवन को अपनी जिंदगी में अपना लेना, उस जिंदगी को धारण करके उसी के अनुसार चलना, उसी स्वभाव में अपनी जिंदगी को जीना, उसी बोली भाषा में अपनी जिंदगी को जीना, उसी सोच विचार के साथ अपनी जिंदगी को जीना, यह है परमेश्वर के साथ संग संग चलना। और जब संग संग वो चला तो वो उठा लिया गया। बाइबल ऐसा बताती है। एलिया के बारे में बाइबल बोलती है, एलिया के बारे में बाइबल बोलती है, वो उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था, परमेश्वर के संग संग चलता था प्रिय भाई बहनों, इसलिए वो उठा लिया गया। एलिया परमेश्वर की बातों को मानता था, परमेश्वर जो कहता था वही करता था प्रिय भाई बहनों, इसलिए वो उठा लिया गया पृथ्वी पर से। और तीसरा जो स्वर्गारोहण हुआ है वो यीशु मसीह का, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी को परमेश्वर पिता की मर्जी के अनुसार जिया, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया। जो परमेश्वर ने उसके बाबत में लिखा था, एक एक बात को उसने अपनी जिंदगी में इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में आने की बात पूरा किया। एक एक बात वचन की उसने अपनी जिंदगी से पूरी की, और वो भी पृथ्वी पर से उठा लिया गया। हम भी उठाए जाएंगे प्रिय भाई बहनों, अगर हम भी परमेश्वर के संग संग चलेंगे। हम भी उठाए जाएंगे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर की बात हूबहू लोगों को जैसा उसने कहा वैसा बताएंगे। हम भी उठाए जाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे। एक एक बात जो उसने मेरे और आपके विषय में लिखी है उसको पूरा करते हुए जिएंगे। हम भी उठाए जाएंगे, हम भी उठाए जाएंगे प्रिय भाई बहनों। लेकिन उठाए तभी जाएंगे जब हम ऐसी जिंदगी को जिएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले बार बार कहा, प्रार्थना में लगे रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, उठो प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में उभारा, और उसने अपने जीवन के द्वारा से भी दिखाया कि प्रभु रात रात भर पहाड़ों पर जाकर जो है प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर प्रार्थना करता था, अपने पिता से प्रार्थना मांगता था, अपने पिता के समीप जाता था, अपने पिता से रात भर बातें करता था। और उसने एक आदर्श छोड़ा अपने चेलों के सामने। बाइबल बताती एक आदर्श, और उसी आदर्श को मद्देनजर रखते हुए एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया था और वे प्रार्थना का जीवन जीते थे, यूहन्ना के चेले। तो यीशु मसीह के चेलों ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, हमें भी प्रार्थना करना सिखा।
और उसने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। उसने पूरी जनता को प्रार्थना करनी नहीं सिखाई, पूरी भीड़ जो उसके पीछे आती थी उसको प्रार्थना करनी नहीं सिखाई। उसने प्रार्थना करना किसको सिखाया? चेलों को। और प्रिय भाई बहनों, यदि हम चेले हैं तो हमें प्रार्थना करना आना चाहिए, प्रार्थना का जीवन जीना आना चाहिए, प्रार्थना हमें करनी चाहिए, प्रार्थना का समय हमें बनाना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए हमें, अगर हम उसके शिष्य हैं। और शिष्य बनने के बारे में भी उसने बताया था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरा शिष्य बनना चाहे, तो वो अपने प्राण को भी अप्रिय जाने, अपने भाई बहन माँ बाप सबको अप्रिय जाने, मेरे कारण बस। जिम्मेदारियों से भागने की बात नहीं करता प्रभु कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ा कर और जो है अलग हो जाए, नहीं। वो कहता है पहला स्थान मुझे दो। मेरे शिष्य बनना चाहते हो, पहला मैं, मुझे पहला स्थान। उसने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। शिष्य बनने का ये मूल्य चुकाना होगा, हमें क्रूस उठा करके उसके पीछे चलना होगा। वो जीवन जो पाप का जीवन, उसको हमें क्रूस पर टांगना होगा, पौलुस के समान, बाइबल कहती है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई, और प्रार्थना करनी जब सिखाई तो बाइबल बताती है कि चेलों ने अपनी जिंदगी को प्रार्थना में लगा करके रखा। आप प्रेरितों के काम में देखेंगे, उन्होंने प्रार्थना का जीवन जिया, कितनी बार प्रार्थना करते रहे, है ना, प्रार्थना में लौलीन रहे, है ना। कितनी बार हम प्रार्थना के बारे में प्रेरितों के काम में चेलों के जीवन को देखते हैं। कितनी बार प्रार्थना शब्द आया है कि वो अपनी जिंदगी को किस रीति से प्रार्थना में रखते थे। बाइबल हमें बताती है, बाइबल इस बात की गवाह है। हम देखते हैं कि किस रीति से जेल खाने में जाने के बाद भी उन्होंने प्रार्थना करना, भजन गाना अपनी जिंदगी से नहीं छोड़ा। अपने बाइबल टापू में जाने के बाद भी उन्होंने प्रार्थना का जीवन जिया। पौलुस बताता है, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्योंकि जो थिस्सलुनीकियों का पत्र है वो द्वितीय आगमन की बात करता है प्रभु यीशु मसीह के। वो बताता है कि किस रीति से ख्रिस्ट विरोधी आएगा, और कई चीजें बताता है उस अपनी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को। और वो वहां पर इसी बात को कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना जो है एक ऐसी ताकत है, प्रार्थना जो है एक ऐसी शक्ति है, प्रार्थना एक ऐसा बल है जो हमें परमेश्वर से मिलेगा करने से, ताकि हम अपनी जिंदगी को इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के साथ खड़ा रख सकें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ चला सकें। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, हमारी जिंदगी प्रभु में बनी रह सके। इसलिए जो है पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। जब समय मिले प्रार्थना करो, जब अवसर मिले प्रभु के चरणों में चले जाओ, जब अवसर मिले परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाओ। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहता है। और उस जमाने में केवल इन चेलों ने टापुओं में रहकर नहीं, बल्कि यदि हम पुराने नियम में चाहें तो बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को जो है प्रार्थना में जिया। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो था दानियल का। दानियल बाबुल की बंधुआई में जाने के बावजूद भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया, जबकि उसके जीवन में प्रार्थना करने के बारे में एक बड़ी विपत्ति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी, जब दानियल 6 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर लिखा है कि किस रीति से जो है उसको प्रार्थना नहीं करनी थी अपने यहोवा से। उसको जो है जो मूर्ति खड़ी कराई गई थी राजा की, उसी की आराधना स्तुति करनी थी, उसी से प्रार्थना करनी थी। ऐसा नियम वहाँ पर बनाया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि किस रीति से दानियल उस कठिन परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। वो गया उस दिन भी, और उसने ऊपरी कोठरी खोल करके, खिड़की खोल करके उसने जो है परमेश्वर से प्रार्थना की।
प्रभु को धन्यवाद दिया, उसी से जो कहना था उसने उससे कहा। और हम देखते हैं कि वो प्रार्थना उसकी जिंदगी में कितना रंग लाई, वो आज्ञा का पालन उसकी जिंदगी में कितना रंग लाया कि शेरों की माद में जाने के बाद भी शेर उसे खा ना पाए, बल्कि वो वहां से सुरक्षित बचकर निकल आया। प्रार्थना का जीवन। और आज हम प्रार्थना को महत्व नहीं देते। हम जो मसीही लोग हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम प्रार्थना को ज्यादा महत्व नहीं देते। हम गाने सुन लेंगे, हम वचन सुन लेंगे, लेकिन जब प्रार्थना की बात आएगी तो हम भागते हैं। जब प्रार्थना के बारे में बोला जाता है तो हम निराश हो जाते हैं। अगर कहा जाए 4 घंटे की प्रार्थना है, 4 घंटे की प्रार्थना है पादी साहब, 4 घंटे की प्रार्थना है, ऐसा हम सोचते हैं, चौंक के बोलते हैं। 4 घंटे कैसे बैठेंगे पादी साहब, कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे बिताएंगे प्रार्थना में समय? कितनी देर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है? प्रिय भाई बहनों, चौंक जाते हैं, लेकिन जब स्वर्ग में होंगे तो वहां प्रार्थना ही कर रहे होंगे, वहां प्रभु की स्तुति ही कर रहे होंगे, प्रभु की ओर ही निहार रहे होंगे। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है कि दानियल ने अपनी जिंदगी को प्रार्थना में जिया और उसकी जिंदगी में वो बड़ा संकट जो उसके प्राणों पर था वो खत्म हो गया। आज ये महामारी कितनी भी भयंकर क्यों ना, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन है, प्रभु के साथ हैं और उससे निरंतर प्रार्थना में झुके हुए, प्रार्थना में लगे हैं उसके साथ, हम उससे निरंतर रोज बात कर रहे हैं, वो हमसे रोज मिल रहा है, रोज हम उससे मिल रहे हैं प्रार्थना के जरिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये महामारी हमारे जीवन पर कोई भी असर नहीं डालेगी। ये महामारी हमारी जिंदगी को छू कर भी नहीं जाएगी। ये महामारी हमारी जिंदगी के पास भी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु है, वो हमारे डेरों से इसको दूर रखेगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को महत्व नहीं देते। एक जबरदस्त उदाहरण बाइबल में है और वो है लूका रचित सुसमाचार में, और उसके जो है 2 अध्याय में। और यहाँ पर अगर हम 36 पद से पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, अशेर के गोत्र में से हन्या नामक फिनोल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष वह अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी, 84 वर्ष से विधवा थी, और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बात करने लगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ एक स्त्री है जिसका नाम हनन्या है, और वो जो है लिखा है 84 वर्ष से विधवा थी। 7 साल उसने अपने पति के साथ बिताए। बाइबल बताती है कि वो उपवास और प्रार्थना करके रात दिन परमेश्वर की उपासना करती, रात दिन उपासना करती। कैसा जीवन था। आज हमारे यहां 70-80 साल के हो जाएं तो उठ के प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उपवास नहीं रख पाएंगे और कई बातें। लेकिन हम देखते हैं इस
स्त्री के जीवन में ये स्त्री इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी मंदिर में सेवा करने करती थी, वहीं रहती थी और जो है उपवास और प्रार्थना निरंतर करके अपने जीवन को प्रभु के साथ उसकी महिमा के लिए बिताती थी। जबरदस्त उदाहरण है प्रार्थना का। हम प्रार्थना कर ही नहीं पाते, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। कैसे प्रार्थना करें, समय नहीं मिलता, सारा दिन काम है। इस टाइप के हमारे बातें हैं, हमारा जीवन है। इतने बजे से इतने बजे हम ड्यूटी जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, फिर आकर जो है घर के काम करते हैं। प्रार्थना के लिए भी तो समय चाहिए। जब हम सब बातों के लिए अपने शरीर को जुटाते हैं, लगाते हैं, तो क्या प्रार्थना के लिए नहीं? और इसलिए प्रिय बहनों, इन अंतिम दिनों में अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम प्रभु के साथ खड़े होने के योग्य नहीं होंगे। प्रिय बहनों, याद रखिए, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें प्रभु में स्थिर करती है। प्रार्थना ही है जो हमें जो है इन कठिन दिनों में जो है प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमारी सहायता करती है। प्रार्थना ही है जो हमें इस कठिन समय में साहस और बल प्रदान करती है। प्रार्थना इसलिए हमें जो है अपनी जिंदगी को जो है प्रार्थना के साथ बिताना है, अपनी जिंदगी को प्रार्थना योद्धा बनाना है प्रिय बहनों, ताकि हम जो है इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ खड़े रह सकें। प्रिय बहनों, विधवा होने के बाद उस स्त्री के जीवन में कोई आस नहीं थी, निराशा थी, लेकिन प्रार्थना ने उसको प्रभु के साथ आनंदित रखा, प्रभु के साथ खड़ा रखा, प्रभु की महिमा के लिए वो खड़ी रही। प्रार्थना वो शक्ति है। शायद हम इतने पुराने मसीह होने के बावजूद भी हम इसको ना समझ पाए हों, लेकिन आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमें समझा रहा है। प्रभु ने प्रार्थना करने को क्यों कहा चेलों को? क्यों कहा? उसका कारण था प्रिय बहनों, और कारण ये था कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ एक स्वाभाविक रिश्ता बनाती है, एक रिश्ता बनाती है प्रार्थना। और प्रार्थना जो है सचमुच में परमेश्वर के साथ रिश्तों का एक स्वाभाविक हिस्सा बनती है। प्रिय बहनों, प्रार्थना इसलिए करना जरूरी है, इसलिए प्रभु ने प्रार्थना करने को कहा, ताकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता बना रहे। लेकिन आज हम इस रिश्ते को परमेश्वर के साथ बना के रखना नहीं चाहते प्रिय बहनों। दूसरी बात, प्रार्थना क्यों करने को कहा? प्रार्थना इसलिए करने को कहा क्योंकि प्रार्थना से हियाव आता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में अगर हम जाएं तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और उसके पहले पद में लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए प्रार्थना। हम हियाव छोड़ देते हैं। अगर प्रभु ने 2-3 महीने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, हम बंद कर देते हैं प्रार्थना करना। प्रभु ने उदाहरण दिया, एक अधर्मी जो है न्यायी था, है ना, और ये विधवा स्त्री जा करके रोज उससे न्याय मांगती थी। एक दिन उसने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं और किसी से मैं वो नहीं करता हूं, लेकिन ये स्त्री बार बार आकर मुझे परेशान करती है। और उसने एक दिन कहा, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को प्रार्थना के साथ रखें,
और प्रार्थना करने के लिए इसीलिए प्रभु ने कहा ताकि हम में हियाव बना रहे, हम में हिम्मत रहे। आपको मालूम है, जब पतरस और यूहन्ना जब बंदी गृह में बंद कर दिए गए प्रेरितों के काम की किताब में, और जब वो छूट कर आए तो वो सब लोग मिलकर के प्रार्थना करने लग गए प्रभु से और कहने लग गए, प्रभु अब तू ही देख, तू ही समझ और हमें सामर्थ्य शक्ति दे ताकि हम तेरे इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकें। अभी जेल से छूट के आए, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं प्रभु शक्ति दे ताकि हम तेरे काम को कर सकें, तेरे नाम को लोगों तक पहुंचा सकें, तेरे आश्चर्य कर्मों के बारे में बता सकें। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हियाव देती है प्रिय भाई बहनों। तीसरा कारण जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा, प्रार्थना में लगे रहने के लिए कहा, और तीसरा कारण था ये कि हम परीक्षा में ना पड़ सके। क्योंकि अगर प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षाओं से बचेंगे, क्योंकि प्रार्थना का जीवन हमें परीक्षा से बचाता है, परीक्षाओं से बचाता है। हम परीक्षा में नहीं पढ़ने पाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमें गाइड करेगा, परमेश्वर हमें लीड करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, बताएगा। और इसलिए तीसरी बात कि हम परीक्षा में ना पड़े, इसलिए उसने हमें प्रार्थना करने को कहा। और चौथी बात, आने वाली हर एक घटनाओं से हम बच सकें, आने वाली हर विपत्ति से हम बच सकें। प्रार्थना हमें आने वाली विपत्ति, आने वाली समस्याएं सबसे बचाती है प्रिय भाइयों। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम लूका रचित सुसमाचार के जो है 21 अध्याय में जाएं और वहां पर हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रार्थना जो है हमारी जिंदगी को क्या करती है, बचाती है। 36 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रार्थना हमें परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाती है। प्रार्थना इसलिए करते रहना है ताकि हम आने वाली घटनाओं से, विपत्तियों से बच जाएं। पांचवी बात, प्रार्थना क्यों करते रहना है? प्रार्थना इसलिए करते रहना है कि वो हमारे निकट रहे। भजन संहिता 145 देखिए बाइबल क्या कहती है। 145 के 18 में लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से उसको पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। परमेश्वर निकट रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे निकट होता है, वो हमारी सुनता है, वो हमारी प्रार्थना की ओर कान धरता है, उस समय निकट होता है। प्रार्थना इसलिए करनी कि वो हमारे निकट बना रहे। प्रार्थना इसलिए करने को कहा प्रभु ने अपने चेलों को ताकि हमारे विचार सुरक्षित रहे। फिलिपियों के पत्र उसके 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, ताकि हमारे विचार सुरक्षित रहे, हमारे विचार दूषित ना होने पाए, हमारे विचार गंदे ना होने पाए, हमारे विचार, सोच, आचार सब सुरक्षित रहे। इसलिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा था कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों प्रार्थना करो? पहली बात, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना रहे। दूसरी बात, हियाव हमें मिलता रहे। तीसरी बात, परीक्षा में हम ना पड़ सकें। चौथी बात, आने वाली घटनाओं से बच सकें और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। और पांचवी बात, वो हमारे निकट रह सके। प्रार्थना क्यों करें? ताकि हमारे विचार सुरक्षित रहे। इसलिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये चेलों से उनसे निकाह जो 12 चेले थे। प्रिय भाई बहनों, आज मैं और आप भी उसके चेले हैं। अगर हम मसीह अपने आप को कहते हैं, हम क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, तो हम और आप भी उसके चेले हैं। और जब हम और आप उसके चेले हैं तो हमसे भी यही बात वो कहता है, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको और
और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सकूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, ध्यान देना है इस तीसरी बात पर खास कि हमें प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करते रहना है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना में बैठना है, प्रतिदिन हमें परमेश्वर के समीप जाकर उससे बात करनी है, प्रतिदिन अपने रिश्तों को मजबूती देनी है प्रार्थना करके। और अंतिम बात जब हम प्रार्थना उससे करेंगे तो हमें क्या मांगना है ताकि वो हमारी सुने। प्रार्थना सुनने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा अपने बाबा, हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा और अपने आप को परमेश्वर को जनवाना पड़ेगा या पहचानवाना पड़ेगा उसको, कि वो हमें पहचाने। पड़ेगा कि हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा और अपने आप को पहचानवाना पड़ेगा उसको, कि वो भी हमें जाने। यह हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे और अपने आप को उसको नहीं पहचानवाएंगे तब तक जो है कैसे वो हमारी सुनेगा। एक उदाहरण, एक लड़का किशोर है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, और वो जो है एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है और वो जो है एक गाड़ी लोन पे खरीदना चाहता है और वो डायरेक्टर से जाकर के कहे कि मेरे इस लोन के पेपर पर जो है हस्ताक्षर कर दीजिए, आप जो है मेरी गारंटर बन जाइए, तो क्या वो ऐसा करेगा? कदापि नहीं, क्योंकि वो उसे नहीं जानता, वो उसे नहीं पहचानता। पढ़ता है ठीक है, लेकिन डायरेक्टर इसको नहीं जानता कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, वो नहीं करेगा। लेकिन एक डायरेक्टर की बेटी ये कहे कि पापा ये गाड़ी मुझे लोन पर लेनी है, इस पर साइन कर दो, तो वो आंख बंद करके साइन कर देगा, क्योंकि वो उसे जानता है। ठीक इसी रीति से प्रिय भाई, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, उसका उत्तर देगा, लेकिन पहले हमें उसे जानना होगा, उससे जान पहचान बढ़ानी होगी, वो हमें पहचाने, हम उसे जाने, है ना। और ये सब काम कौन कर सकता है? प्रार्थना। प्रार्थना के जरिए हम उसे जान सकते हैं और प्रार्थना के जरिए वो हमें जान सकता है। वचन के माध्यम से हम उसे जान सकते हैं और वचन के माध्यम से हम उसे भी पहचानवा सकते हैं अपने आप। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है प्रार्थना क्या करनी है इसके बारे में हम अंतिम बात सीखेंगे। ये तो मैंने इसलिए बताया ताकि हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी, कैसे उसका उत्तर हाँ में मिलेगा, उसके बारे में मैंने इस बात को आपको बताया। लेकिन मैं आपको अंतिम बात बता करके आज के संदेश को समाप्त करूंगा। वो ये है कि कैसे, क्या प्रार्थना करें, क्या मांगे प्रभु से, क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें। प्रभु ने क्या प्रार्थना करते रहो, क्या प्रार्थना करते रहो। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके पास आए तो प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय खोलिए बाइबल और उसके 9 पद में जाइए। यहां पर प्रार्थना करनी सिखाई प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को। और यहां पर हम देखते हैं सबसे पहली बात जो उसने कही है, इस रीति से प्रार्थना किया करो। क्या रीति? हे हमारे पिता। सबसे पहले क्या शब्द आया? हे हमारे पिता। ये प्रार्थना में सबसे पहली बात परमेश्वर से हमारा रिश्ता, क्या पुत्र और पिता का रिश्ता है हमारा। है हमारा, तभी तो वो प्रार्थना सुनेगा हमारी।
जब पिता और पुत्र का रिश्ता ही नहीं है तो वो प्रार्थना क्या सुनेगा हमारी? क्योंकि जो प्रार्थना की शुरुआत हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है, जो सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह, हे हमारे पिता। क्या हम सचमुच में उसकी संतान हैं? बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं वही उसकी संतान है, वही उसके पुत्र हैं। क्या सचमुच में हम उसकी संतान हैं? क्या हमारा रिश्ता बन गया है? सबसे पहली बात, प्रार्थना करने के लिए रिश्ता चाहिए परमेश्वर के साथ, संबंध चाहिए परमेश्वर के साथ, और वो भी पिता और पुत्र का। और पुत्र कब बनेंगे? जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। पुत्र कब बनेंगे? जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। दूसरी बात इस प्रार्थना में जो हमें देखने को मिलती है, लिखा है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए का मतलब प्रभु के नाम को आदर से लेना है, सम्मान से लेना है। अगर कोई प्रधानमंत्री से हम बात करें तो कैसे बात करेंगे? किसी अधिकारी से बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? नम्रता के साथ, दीनता के साथ, आदर के साथ, सम्मान के देते हुए। प्रभु से हमें कैसे बात करनी है? जब प्रार्थना करना तो कैसे करना है हमें प्रभु से? सम्मान, आदर, नम्रता के साथ। ये सिखाया उसने अपने चेलों में कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हमें क्या मांगना है प्रभु से। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु से हमें मांगना है। सबसे पहली बात उसने यहां पर बताई इसी 6 अध्याय के 10वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार के, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और यहां पर उसने कहा तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें जो प्रार्थना में मांगना वो ये, प्रभु मेरे जीवन से तेरी मर्जी पूरी, जो तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं प्रार्थना कुछ भी तुझसे मांग रहा हूं लेकिन मर्जी तेरी पूरी हो, वही मुझे देना, वही मेरे लिए करना प्रभु तू, जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। ये प्रार्थना करनी प्रभु ने सिखाई। ये प्रार्थना हमें करनी है। ये प्रार्थना यही मांगना है हमें कि प्रभु मैं जो मांग रहा हूं वो नहीं, जो तू चाहता है, जो तेरी मर्जी में है वो मुझे मिले, वो मैं प्राप्त करूं, वो मुझे तेरी ओर से मिलने पाए। ये प्रार्थना करनी। हमें अपनी मर्जी के मुताबिक उससे नहीं चाहिए कुछ भी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने गेतसेमनी बाग में जब प्रार्थना की, उसने कहा प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी, जो तू चाहता वो हो मेरी जिंदगी के। यही प्रार्थना हमें मांगनी है। प्रार्थना में क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी है, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना। उसने कहा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमें परमेश्वर के सामने रखनी है और उससे कहनी आज के दिन के लिए हमें ये सब मुहैया करा। क्योंकि नीति वचन की किताब में अगर हम जाएं और उसके 30 अध्याय में जाएं तो देखिए बाइबल क्या कहती है। यहाँ पर जो है सुलेमान ने क्या प्रार्थना की, देखिए बाइबल क्या कहती है। नीति वचन की किताब 30 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में लिखा ऐसा, अर्थात झूठी और व्यर्थ बात मुझसे दूर रहे, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है। इतना ज्यादा भी मत दे प्रभु कि मैं तुझे भूल जाऊं, तेरे वचन की आज्ञाओं को भूल जाऊं, तेरी व्यवस्था को भूल जाऊं, तेरे सम्मान को भूल जाऊं, तेरे प्यार को भूल जाऊं, तेरे बलिदान को भूल जाऊं, तेरी महिमा को भूल जाऊं, तुझसे रिश्तों को भूल जाऊं। इतना मत देना प्रभु।
जरूरतों के लिए प्रार्थना, जरूरतों के लिए प्रार्थना। लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज ही के लिए प्रार्थना, बटोर के रखने के लिए नहीं। क्या प्रार्थना करनी है? तीसरी बात, पापों की क्षमा के लिए। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। लेकिन कब कर? जब हम करते हैं तब करना पड़ता। हम करते नहीं, उससे क्षमा मांगते रहते हैं। लेकिन हमें उससे क्षमा मांगनी है और क्षमा करना भी है, याद रखिए। तब ये प्रार्थना पूरी होती है। जब हम क्षमा कर देंगे तब पूरी होती है प्रार्थना, तब ये हमारे लिए असरदार होगी, तब हमारे पाप क्षमा होंगे। क्या प्रार्थना करनी है हमें? प्रभु हमें परीक्षा में न लो, आगे बताया इसी अध्याय में, बल्कि बुराई से बचा, दुष्ट से बचा। बुराई कौन है? दुष्ट है, शैतान है, उससे बचा, दुष्ट से बचा। ये प्रार्थना करनी है। आगे हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे। हमें जो प्रार्थना करनी है वो बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमें बुद्धि दे। हमें जो प्रार्थना करनी है वो धीरज के लिए प्रार्थना करनी। प्रभु इन कठिन समय जो आ रहा, बहुत ही महामारी के दौर जो आ गया है, पीड़ाओं का जो आरंभ हो गया है, इसमें प्रभु हमें धीरज दे। तेरे साथ हम ठहरना सीखें, धीरज से भर, ताकि हम तेरे साथ बने रह सकें, अंतिम सांस तक बने रह सकें। और बाइबल में लिखा जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज के लिए प्रार्थना करो, प्रभु हमें धीरज प्रदान कर, धैर्य रहते, हम ठहरे रहे तेरे साथ, हम डगमगाए नहीं, हम अब विश्वास हमारा डावाडोल, हम तुझ में स्थिर रहे। चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो का भट्टा क्यों ना हो और चाहे शेरों की मात क्यों ना हो, हम प्रभु तुझ में खड़े रह सके। चाहे सामने समुद्र क्यों ना हो, हम मूसा के समान खड़े रह सके और तेरे उपाय पर टिके रह सके। धीरज के लिए प्रार्थना करो और अंतिम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरों के लिए, अपने लिए ना मांगो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज जो हमारी प्रार्थना है वो इस टाइप की नहीं है। हम प्रार्थना में ये चीजें नहीं मांगते। हम प्रार्थना में जो है शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे बेटे को ये बना दे, हमारे बेटी को ऐसा कर दे, हमारे जीवन को ऐसा कर दे, प्रभु हमारा घर ऐसा कर दे, हमारा मकान ऐसा बना दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे। हम दुनिया भर की जो शरीर की अभिलाषा की बातें वही हम मांगते रहते हैं। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा, तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो ताकि तुम उसे भोग विलास में उड़ा दो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी समय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं का तरीका बदलें। अपनी प्रार्थनाओं के मांगने का जो वो है तौर तरीका, उसको चेंज करें। शरीर की बातों के लिए हम उससे कुछ ना मांगे, क्योंकि लिखा है वो तो हमारे मांगने से पेशतर जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और जब ज़रूरत महसूस करेगा वो दे देगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी के अनुसार हमें सब कुछ देगा। और हम भी कह रहे हैं कि प्रभु हमें तेरी मर्जी से चाहिए सब कुछ, और जब तेरी मर्जी से चाहिए तो जब वो चाहेगा दे देगा। क्यों हम उसमें जो है जोर ज़बरदस्ती उससे करें? और इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को ठीक करिए। और हमें प्रार्थना में क्या मांगना है? प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। हमें प्रार्थना में क्या मांगना? तू दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें प्रार्थना में क्या मांगना? हमारे पापों को क्षमा कर। हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, इसलिए परीक्षा से बचा, दुष्ट से बचा, ये प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी कि पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहे, हमारे जीवन में बसा रहे। बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, धीरज के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा है चेले जो है पतरस जब बंदी गृह में था उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। इसलिए प्रिय बहनों, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आज फिर प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आइए हम सीखें, और जब हम उसके मर्जी के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो बाइबल में लिखा है
वो हमारी निश्चित सुनेगा। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वो हमारी सुनेगा और उसका उत्तर 100% वो देगा। जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये प्रार्थना करते रहो, शरीर की अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि प्रभु ने हमें एक योजना के साथ भेजा है। अगर उसने हमारे को बच्चे दिए हैं तो उसकी योजना बनाकर हमें दिए हैं। सब कुछ उसने अपनी योजना के तहत सब कुछ हमें दिया भाई, और इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। लाजर कंगाल था, कंगाल रहा, कंगाल मर गया, कोई रद्दो बदल नहीं था। उसको जैसा उसकी योजना में था वैसा ही था। धनवान धनवान था, धनी रहा, और धनी में होकर मर गया। जो योजना है वही योजना है, वो बदलेगी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है उसने हमारे लिए ये योजना बनाई, वो हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, फायदे की बनाई है। अब हम उसको ना समझें वो बात अलग है। इसलिए प्रभु आज भी कहता है कि हमें 3 बातें इन अंतिम दिनों में, प्रभु के आगमन का जब समय है, महामारी का समय है, कठिन दौर है, परेशानियां हैं, समस्या हैं, पीड़ाओं का आरंभ है, हमें 3 बातों पर अपने ध्यान को लगा कर रखना है। पहली बात, हमें सावधान रहना है। दूसरी बात, हमें जो है जागते रहना है। तीसरी बात, प्रार्थना में लगे रहना है। और ये तीनों बातें हमें इस कठिन समय में प्रभु के साथ स्थिर रखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, दुआ में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन में हम सबसे बातचीत की है और प्रार्थना के बारे में तूने हमें सिखाया। क्यों तूने प्रार्थना करने को अपने चेलों से कहा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस प्रकाशन के लिए जो तूने दिया। प्रभु, इस वचन पर तू आशीष दे। जब ये लोगों तक पहुंचता है प्रभु, लोग इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें और इस वचन को अपनी जिंदगी में लेकर के अपनी जिंदगी को प्रभु तेरे साथ आगे बढ़ाने वाले हो सकें, तेरे संग संग चलने वाले बन सकें और प्रभु तुझसे एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकें। रिश्तों में मजबूती प्रभु इस वचन के द्वारा से तेरे साथ और तेरे लोगों के साथ आ सके। ऐसे हम आशीष इस वचन पर चाहते हैं तू दे। प्रभु जी, हम पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, तू संभाल। और प्रभु, अब तक तूने संभाल कर रखा, आगे भी संभाल। और प्रभु जी, अपने हर एक विश्वासी जन को जो प्रभु तेरा कहलाता है, सबको प्रभु जी इस महामारी से बचा कर रख। प्रभु जी, प्रभु अपने कोप से छिपा कर, हम जानते हैं तेरा कोप भड़का है, तू बचा के रख अपने लोगों को, क्योंकि प्रभु तू धर्मियों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं तुझसे, ऐसा मांगते हैं तुझसे। सो आशीष दे प्रभु जी, जितने सुनने वाले उन सबको आशीष दे। प्रभु जी, एक बार फिर से तेरी करुणा, तेरी भलाई इन कठिन समय में और पीड़ाओं के समय में हर एक के साथ बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ और जितने इस आराधना में जुड़े उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को जब आपने सुना है, आपको सचमुच में आशीष मिली है, तो इसे शेयर करें ताकि और भी आपके प्रियजन जो प्रार्थना के जीवन से दूर हैं वे प्रभु के निकट आ सके। प्रभु आपको आशीष दे।